हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। जी हाँ, सीएमसी वेल्लोर के फॉर्म्स आ चुके हैं, लेकिन क्या है एलिजिबिलिटी, कितनी सीट्स होती हैं अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए, क्या फीस होती है और सारी चीजें पहले वीडियो को अच्छे से देखिए बिना स्किप किए, तो इसी वीडियो में सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, और नीचे लिंक दिख रहा है टेलीग्राम चैनल का, वहां चले जाइए, जिससे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो भाई सीएमसी वेल्लोर टॉप मोस्ट कॉलेज में से एक है, और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, एनआईआरएफ कह रहा है। एनआईआरएफ कौन है? जो रैंकिंग देते हैं अलग अलग कॉलेजेस को, तो हर सेगमेंट में वो 50 कॉलेजेस को अपनी रैंकिंग देते हैं। जैसे मेडिकल के अंदर एनआईआरएफ ने 50 कॉलेजेस को रैंकिंग दी हुई है, फर्स्ट 2 3 4 सभी। अब उनमें गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है, डीम्ड भी है, सभी मिलकर 50 टोटल। ऐसा नहीं है कि 50 गवर्नमेंट 50 प्राइवेट, टोटल 50 कॉलेजेस को वो रैंकिंग देते हैं। अगर हम एनआईआरएफ की वेबसाइट पे डायरेक्टली जाएं तो देखिए एनआईआरएफ की रैंकिंग आपको मिल सकती है, खुद भी आप जाके देख सकते हैं वेबसाइट पे उनके। मेडिकल में जाएंगे तो देखिए ये रहा नाम, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आता है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, एम्स सबसे पहले नंबर पे आता है। ये फर्स्ट नंबर कॉलेज अकॉर्डिंग टू एनआईआरएफ रैंकिंग। सेकंड पे आता है पीजीआई, यानी कि चंडीगढ़ का पीजीआई। अब एक्चुअली तो थर्ड रैंकिंग है सीएमसी की, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज सीएमसी वेल्लोर में जो है थर्ड रैंकिंग है। लेकिन जब हम एमबीबीएस की बात करते हैं तो भाई पीजीआई के अंदर इस समय तक मेडिकल में एमबीबीएस नहीं होता है, आने वाला हो सकता है आगे आ जाए। अभी तक पीजीआई के अंदर एमबीबीएस नहीं होता है, अभी तक वहां पर केवल पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं बच्चे। तो एमबीबीएस के लिए हम कहें एम्स के बाद में सेकंड नंबर इंडिया में जो रैंकिंग मिली हुई है वो किसको है? सीएमसी वेल्लोर को। इतना टॉप कॉलेज, लेकिन प्राइवेट बॉडी है, गवर्नमेंट नहीं है, पहली बात ध्यान रखें। फीस की बात करेंगे तो 56,000 के आसपास है एक साल की, यानी कि फीस गवर्नमेंट जैसी, इसीलिए टॉप है। कट ऑफ की बात करने जाएंगे आप तो भाई यहां थोड़ा सा मायूस हो जाएंगे कुछ बच्चे, क्योंकि बाकी स्टेट के बच्चों के लिए, अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए केवल 2 सीट यहां पर होती है, ओनली 2 सीट्स, और इसलिए जो कट ऑफ पहुंच जाती है वो 680 या उसके ऊपर, 680 या उसके ऊपर पहुंच जाती है। मैंने इसलिए बोल दिया कि बाद में बच्चे कमेंट करते हैं, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए भाई स्टार्टिंग में ही कि ये है। अब अगर आप अपने आप को उस लेवल का समझते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी, तभी तो 680 प्लस कट ऑफ जाती है, 2 बच्चों को मिलती है सीट। क्रिश्चियन जो कम्युनिटी में आते हैं बच्चे, जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के बच्चे हैं ऑल ओवर इंडिया, उनके लिए सीट्स बहुत सारी हैं, तो उनको मिस नहीं करना है। उनका टेस्ट जरूर होता है वहां पर, प्रॉपर तरीके से करना है, समझना है क्या है ये फॉर्म। तो भाई सीएमसी वेल्लोर के लिए आप गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे सीएमसी वेल्लोर एडमिशन। कैसे मिलेगी वेबसाइट? सीएमसी वेल्लोर एडमिशन लिखा तो ये आपको वेबसाइट मिलेगी जिसका नाम है admissions.cmcvellore.ac.in। याद रखिएगा वेबसाइट का नाम है admissions.cmcvellore.ac.in। इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऐसा वेबसाइट जो अपने ओपन हो जाएगी। एडमिशन पेज है, बहुत सारी चीजें हैं। आपके काम का क्या है? ग्रुप ए यूजी डिग्री एमबीबीएस बीएससी नर्सिंग वेल्लोर कैंपस, बीएससी नर्सिंग चित्तूर कैंपस, पीएससी अलाइड हेल्थ साइंसेज, ये सब। ऐसे ही ग्रुप बी में डिप्लोमा है, पीजी डिप्लोमा है, एएचएस पीजी है, बहुत सारी चीजें हैं यहां पर। तो आप पहले वाले पे अगर ग्रुप ए पे जाएंगे, टिक करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स यहां हैं, इस तरह से खुल जाएगा। अब यहां पर ये एमबीबीएस बुलेटिन है, ये है ब्रोशर 2024 का जो आया है, आप इसे खोलेंगे। अगर फॉर्म भरने जाना है तो वो हम एक बार और वीडियो बना देंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है। आप इस पे पहले जाके ब्रोशर पूरा पढ़ें, कुछ हाइलाइट्स ब्रोशर की मैं आपको बता देता हूं, और जो अदर कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं वो भी प्रॉपर पढ़ें भाई, ठीक है? अब ये ब्रोशर है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भाई नीट से होगा ना एडमिशन, तो यस हम भी यही कह रहे हैं नीट से होगा। ये फॉर्म्स है भाई, जैसे आपने कहा कर्नाटका का फॉर्म आया था सीईटी का, जैसे आपने कहा केरला का आएगा आगे जाकर के, प्राइवेट कॉलेज सबसे सस्ते केरला में होते हैं। फिर आपने देखा कि आईपीयू का आया दिल्ली के लिए एमबीबीएस के लिए, वैसे ही ये अभी स्टार्टिंग में आया है सीएमसी वेल्लोर का। ये भी काफी नहीं है, सीएमसी वेल्लोर का जो फॉर्म यहां भर रहा है, इसके बाद इसे एक फॉर्म और भरना होगा जब नीट काउंसलिंग हो रही होगी, नीट का एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, फिर तमिलनाडु की जो काउंसलिंग होगी उस काउंसलिंग का फॉर्म भी भरना कंपलसरी है सीएमसी वेल्लोर वालों को, वरना एडमिशन नहीं होगा। तो ये स्टेप्स हैं जो हम बता रहे हैं आपको। कई बच्चे बोलेंगे ये फॉर्म न भरे तो सीएमसी में एडमिशन हो जाएगा क्या? नहीं होगा भाई, कंपलसरी है, तभी तो बोल रहे हैं कि सीएमसी वेल्लोर का ये फॉर्म, उसके बाद में
नीट दोगे, नीट का रिजल्ट आएगा, यहां ये अपडेट करवाएंगे आपसे स्कोर कितना आया नीट में, और फिर तमिलनाडु की काउंसलिंग होगी, उसका भी फॉर्म भरना पड़ेगा जिन्होंने सीएमसी वेलोर का भरा है, जरूरी है उनको। जिन्होंने नहीं भरा इसका वो भी तमिलनाडु की काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर वो सीएमसी के लिए नहीं होगी, तमिलनाडु के बाकी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए दूसरे स्टेट वाले बच्चे कर सकते हैं, और तो स्टेट स्टूडेंट्स है, तमिलनाडु के स्टेट स्टूडेंट्स है, वो गवर्नमेंट प्राइवेट सबके लिए कर सकते हैं। तो यहां पर तमिलनाडु के बच्चों के लिए सीट्स रिजर्व हैं, अदर स्टेट वालों के लिए केवल 2 सीट हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है तो बहुत सारी सीट्स हैं, वो अभी अपन देख लेते हैं। बहुत सारी का मतलब 30, ज्यादा नहीं, ठीक है। ये फॉर्म्स जो है, एप्लीकेशन फॉर्म 8 तारीख से शुरू हो गए हैं, लास्ट डेट जो है 21 मार्च है, 21 ऑफ मार्च, 8 ऑफ फैब से शुरू हो गए हैं, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, जैसे हर किसी को नहीं भेजने, अगर कोई क्रिश्चियन माइनॉरिटी में, उनको अपने साथ में सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा कि भाई हम इस कम्युनिटी में आते हैं, तो वो उनको भेजने पड़ेंगे हार्ड कॉपी, वो 25 मार्च तक भेज सकते हैं। ऐसे ही लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्टिफिकेशन फॉर्म्स फ्रॉम माइनॉरिटी नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस वो 11 अप्रैल तक है। ऑनलाइन सबमिशन नीट स्कोर का वो बाद में आएगा, जब भी रैंक जो आएगा तमिलनाडु मैनेजमेंट रैंक आएगा, और काउंसलिंग होगी जो तमिलनाडु सिलेक्शन कमेटी करवाएगी, ये बातें बाद में बताई जाएगी, ये डेट्स बाद में बताई जाएंगी। अब हम कहते हैं देखो मैनेजमेंट कोटा यहां पर है, लेकिन 50% सीट्स हैं, टोटल 50%, जिनमें से मैंने कहा अधिकतर माइनॉरिटी वाले बच्चों के लिए केवल 2 सीट्स हैं, नॉन माइनॉरिटी अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए 50% टोटल मैनेजमेंट सीट होती है, और उसमें बाकी के प्राइवेट भी आएंगे, लेकिन बाद में वेलोर में अभी बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। ये नीट यूजी से होगा, सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। माइनॉरिटी नेटवर्क में जो आएंगे सीएमसी वेलोर स्टेट कोटा के सीट्स रिजर्व है, माइनॉरिटी नेटवर्क की हैं, जिनमें आप देख सकते हैं किस किस के क्या क्या, जो भी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के लिए आते हैं, एनी क्रिश्चियन चर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्रिश्चियन मिशन हॉस्पिटल्स, ठीक है, क्रिश्चियन कॉलेजेस जो हैं, इवन जो सीएमसी का स्टाफ होता है उनके लिए भी सीट रिजर्व होती है, तो ये ध्यान रखना है हमें। अब आती है बातें ये वाला, देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है सीएमसी वेलोर में ओपन है 2, यानी अदर स्टेट स्टूडेंट, दूसरे स्टेट के बच्चे जो के नॉन क्रिश्चियन माइनॉरिटी के हैं, माइनॉरिटी में भी नहीं आ रहे क्रिश्चियन माइनॉरिटी में, और तमिलनाडु के भी नहीं है, अदर स्टेट के, केवल 2 सीट्स हैं, और इसीलिए कट ऑफ 680 है, उससे ज्यादा, यस 580 नहीं कह रहा हूं मैं, 680 कह रहा हूं, 680 है, उससे ज्यादा पहुंच जाती है, क्योंकि फीस गवर्नमेंट जैसी है, टॉप कॉलेज है, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे ही माइनॉरिटी नेटवर्क की 38 सीट्स हैं, माइनॉरिटी नेटवर्क की 38 सीट्स हैं। सीएमसी वेलोर स्टाफ कोटा, जो सीएमसी वेलोर का स्टाफ है, उनके लिए 10 सीट्स रिजर्व होती हैं। 20% स्टेट क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा है, जो स्टेट के बच्चे हैं, स्टेट में भी और क्रिश्चियन माइनॉरिटी भी है, 20 सीट्स उनकी है, और 30% गवर्नमेंट कोटा तमिलनाडु के बच्चों के लिए यहां पे होता है, तो ध्यान रखना है ये सब। अगेन ड्यूरेशन वही है, 4.5 साल और 1 साल की इंटर्नशिप, 5.5 साल का टोटल कोर्स है। फिर यहां पे हमको बताया गया है कैसे क्या रहना है, तो कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स जो हमको मेन ध्यान रखने चाहिए। तो भाई एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन है पूरा, यही वेबसाइट जो अभी हमने बताई थी वहां से जाके आप कर सकते हैं। पहले बेसिक फीस है 1200 रुपीज, प्लस रजिस्ट्रेशन फी है 500 रुपए, टोटल मिलाकर 1700 रुपए, ठीक है, ये ध्यान रखें। अगर कोई बच्चा एक से ज्यादा कोर्स में अप्लाई होगा तो पर कोर्स उसको 500 कोर्स की, हर कोर्स की फीस भी देनी होगी, ठीक है, एप्लीकेशन के लिए। 7 कोर्सेज हैं इंक्लूडिंग एमबीबीएस, टोटल 7 कोर्सेज है जिसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। चालान एज अ चालान एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट एट एनी ब्रांच ऑफ आईसीआईसीआई बैंक इन इंडिया, अ चालान विल बी जनरेटेड व्हेन फिलिंग पेमेंट, जो चालान के थ्रू करना चाहते हैं उनके लिए, जो खास करके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, मैं बता देता हूं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे उनको चालान लेके जाना है, डाउनलोड करना है, बैंक में जाना है आईसीआईसीआई बैंक में, और चालान फीस पे करनी है। वो चालान की कॉपी एक जो मिलेगी, उस कॉपी को अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट भेजना है। ये हर बच्चे के लिए नहीं है, जिनके ऊपर डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल हैं, जो शो कर रहे हैं कि हम इस कैटेगरी से, उनके लिए, ठीक है ना। और कहां भेजना है, स्कैन कॉपी भेजनी है चालान की, मे बी सेंड एज ईमेल अटैचमेंट टू registrar@cmcvellore.ac.in, जबकि जो उनका साथ में जो डॉक्यूमेंट्स है उनको भी आपको भेजना है। नेक्स्ट, द ओरिजिनल कॉपी मे बी सेंट बाय द स्पीड पोस्ट या कोरियर, ध्यान रखना। ऑनलाइन पेमेंट कैसे होगा वो तो आप जानते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वो सब कर सकते हैं। खासकर जिनको डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने वो नॉर्मल ऑनलाइन पेमेंट करें, जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं जो नॉन माइनॉरिटी में आते हैं वो यही करें, ठीक है। फिर आगे ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि अगर ना हो, कोई दिक्कत आए तो क्या क्या करना है, वो सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं।
फिर आपको देखो क्लियर लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेशन फी है वो रिफंडेड नहीं है, ये भी ध्यान रखें आप। आगे यहां पर बताया हुआ है कि एप्लीकेशन किस किस तरह से क्या रहेगा। तो आपको बिफोर फिलिंग द फॉर्म क्या क्या चाहिए भाई, कि उनके पास में क्या रहना चाहिए। एक तो एसएमएस, और जो भी पॉइंट आएंगे तो एसएमएस के लिए अगेन हमेशा याद रखना मोबाइल फोन आपका एक्टिव हो, सिम एक्टिव हो, ध्यान रखेंगे। सॉफ्ट कॉपी ऑफ योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर वो होने चाहिए। कैसे? फोटोग्राफ जो रीसेंट हो, रीसेंट का मतलब है बहुत पुरानी नहीं हो। कलर फोटोग्राफ होगी लेकिन 1 फरवरी के बाद की बनी हुई, ठीक है ना। इसमें क्लियर मेंशन कर दिया 1 फरवरी के बाद की, तो नई फोटो आप खिंचवा लेंगे, ठीक है। साथ में लाइट बैकग्राउंड, व्हाइट, ग्रे, कुछ भी लाइट कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए। जेपीईजी फॉर्मेट नॉट एक्सीडिंग 80 KB, 80 KB के अंडर होना चाहिए, जेपीईजी होना चाहिए। विड्थ 150 पिक्सल और हाइट 150 पिक्सल, इसका आपको लेना है, ठीक है ना। यहां पर इन्होंने ऐसा नहीं कहा जैसे नीट में फॉर्म में होता है कि नेम और डेट जिस दिन फोटो खिंचवाइए वो लिखनी जरूरी है, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि अगर नीट के लिए खिंचवा रहे हो तो अभी से आप वैसी ही फोटो खिंचवा सकते हैं, ज्यादा बेटर है, दोनों में काम आ जाएंगी। सिग्नेचर के लिए अगेन स्कैन सिग्नेचर 50 KB के अंडर का होना चाहिए, जेपीईजी होना चाहिए। विड्थ 150 और हाइट जो 50 पिक्सल की होनी चाहिए। फिर मैंने ये भी देखा है, देखिए क्लियर है, कई बार ऐसा भी होता है यहाँ पे अगर फोटो और साइन जिस स्पेसिफिकेशन का है वो नहीं होता है तो रिजेक्ट भी हो जाता है फॉर्म, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं होता है, तो ध्यान रखना है इन चीजों का, ठीक है। फिर बताया है इन्होंने कि कहां कहां पहुंचना चाहिए, जिनको एक्चुअल डॉक्यूमेंट पहुंचाना है वो सारी बातें, ठीक है। डुप्लीकेट एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है, यानी कि एक जैसा वापस नहीं भरना है, एक बार भर दिया वही फाइनल होगा। फिर जिनको भेजना है वो कॉपी जो नॉट ओरिजिनल हो, कम्युनिटी जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट होता है ड्यूली साइंड बाय डिस्ट्रिक्ट तहसीलदार या डिप्टी तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इफ द सर्टिफिकेट इज नॉट इन इंग्लिश एंड अटैच्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन शुड बी अटैच्ड, ये भी ध्यान रखना है। और एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजी रिकमेंडेशन फॉर माइनॉरिटी नेटवर्क कैटेगरी फॉर क्रिश्चियन अलॉन्ग विथ रिक्वायर्ड एनक्लोजर, तो जिनको भेजना है वो ये डॉक्यूमेंट साथ में भेजेंगे, जिनको नहीं भेजना है वो नॉर्मली भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर कैसे कैसे फिल फॉर्म करना है, अपलोड करने हैं अपने, ये पेमेंट करना है और प्रिंट आउट फाइनली निकाल लेना है। और जिनको भेजना है वो आईसीआईसीआई मैंने ऑलरेडी बता दिया, चालान लेकर के जाएं और भेजें, ठीक है। ये सारी चीजों को पढ़ना। अब देखिए ये आपके काम की चीज है, जो बच्चे फीस जानना चाहते हैं, पहले साल की जो फीस होती है सीएमसी वेलोर में, फर्स्ट ईयर फीस, ट्यूशन फी है 3000 रुपए, वन टाइम कॉलेज फी एट एडमिशन 16,660, अदर एनुअल फी 22,235, वन टाइम पेमेंट टू यूनिवर्सिटी 14,435, यानी टोटल मिलाकर 56,330, 56,330 ये फीस है एक साल की। अब इसमें अपन हॉस्टल भी मिला दे तो देखो लिखा हुआ है हॉस्टल डिपॉजिट चार्ज कितना है, 10,000 रुपए है बॉयज के लिए, 8,000 यानी 8,000 है कितने, किसके लिए, फीमेल्स के लिए। आगे लिखा है अप्रोक्स लिविंग एक्सपेंसेस जो आते हैं पर मंथ के वो 8,000 आता है लगभग, मतलब खाना वगैरह बाकी चीज हम जो कह रहे हैं। 8,000 रुपए आता है बॉयज के लिए और 6,000 रुपए आता है गर्ल्स के लिए। तो ये इतना नॉमिनल गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस में ही एक प्राइवेट बॉडी है, लेकिन टॉप कॉलेज हम कहते हैं सीएमसी को, इसलिए बच्चा इसको प्रेफर करता है गवर्नमेंट से ज्यादा, इसलिए कट ऑफ इतनी हाई जाती है, केवल 2 ही सीट्स भी हैं। तो ये सारे आप जब ब्रोशर पढ़ेंगे तो कौन कौन से क्रिश्चियन माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं वो कहां कहां से अपना जो सर्टिफिकेट है वो ले सकते हैं, कौन कौन से चर्च उनके लिए ओके हैं, उन सबका नाम यहाँ लिखा हुआ है वो आप एक बार देख लेंगे प्रॉपरली, ठीक है। इसी तरह से जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के बच्चे हैं ब्रोशर में लास्ट में ये अपेंडिक्स दिए हैं, ठीक है, एनेक्शर दिए हैं, तो वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के बच्चों को भरना है। जैसे ये प्रॉपर लिखा है, किसको पोस्ट होना है वो भी लिखा है, सारी चीजें लिखी हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे टिक लगा देंगे कौन कौन से कोर्सेज में आपने अप्लाई किया है। फिर ये इस तरह के ये जो है क्रिश्चियन माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं उनको भरना है और भर करके ये भेजना भी है साथ में अलॉन्ग विथ चालान, फीस चालान, ठीक है। तो ये बात थी सीएमसी वेलोर की। हालांकि मुझे पता है, इसलिए हमने बता दिया क्योंकि बच्चे कई बार सीएमसी वेलोर का फॉर्म तो भर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनकी कट ऑफ कितनी जाती है। बच्चे को बाद में फील होता है कि यार मुझे पहले पता होता तो मैं भरता ही नहीं। तो 680 बहुत टाइम से हम देख रहे हैं 680 है, उसके ऊपर की कट ऑफ जा रही है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और टॉप कॉलेज है ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो अगर आप उस रेंज में आ रहे हैं, आपके टेस्ट जा रहे हैं उस तरह के, तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। एम्स दिल्ली के बाद में एमबीबीएस के लिए हम कहते हैं कि इस कॉलेज का नंबर आता है। फिर बात कर लेते हैं
हमसे जुड़ने की, जो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आजकल हमको डायरेक्टली जानते हैं। व्हाट्सएप पे 7230005333 इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। व्हाट्सएप करके लिख देना है नीट काउंसलिंग। हम आपको एक ब्रोशर भेज देंगे, उसमें सारी डिटेल्स है हमारी सर्विसेज की। हम अभी से लेकर के अभी क्या करते हैं, एक मेंटोर देते हैं बच्चों को। वो मेंटोर क्या करता है, वो किसी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में, टॉप गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में एमबीबीएस का स्टूडेंट होगा। वो बच्चे से डेली डिस्कस करता है, पूछता है उनसे कि उसने आज क्या किया, कल क्या करेगा बच्चा, यानी व्हाट आई डिड, व्हाट आई अचीव्ड, व्हाट आई विल, मतलब कल मैं क्या करूंगा, और व्हाट आई रिग्रेट, मुझे आज क्या किया जो अच्छा नहीं लगा। और फिर उनको बताते हैं कि आज क्या करिए, किस वे में करिए, स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं जिससे बच्चा अच्छे नंबर ला पाए। काउंसलिंग के लिए हम डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में जानकारी देते रहते हैं, बच्चों की क्वेरी सॉल्व करते रहते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, नीट फॉर्म में भी आती हैं, आगे भी आती हैं, वो सॉल्व होती हैं आपकी। फिर नीट का एग्जाम होता है, आपका क्या एक्सपेक्टेड स्कोर आ रहा है, उस बेसिस पे हम आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, प्रॉपर्ली आपसे सारी चीजें डिस्कस करके आपके लिए। उसके बाद में काउंसलिंग पूरी हो जाती है, तो आपका रिफंड जो है, जो सिक्योरिटी अमाउंट आप जमा करते हो अलग अलग काउंसलिंग में, वो वापस मिले, वहां तक प्रॉपर आपका साथ दिया जाता है। साथ ही साथ एमबीबीएस इंडिया के अलावा जो गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी, पीडीएस, आयुष कोर्सेज, इसके अलावा अब्रॉड में जो एमबीबीएस करने जाते हैं बच्चे, उनमें भी हम सर्विसेज देते हैं, जिससे बच्चे को सारी चीजें प्रॉपर मिले। कहीं ऐसा ना लगे कि हम कुछ ठगी हमसे हुई है, कुछ गलत हुआ है। जितनी फीस हमने कही है, प्रॉपर कम से कम फीस में इंडिया से वो बच्चा जाता है बाहर। पैकेजेस जो कई लोग 25, 30, 35 लाख तक कर देते हैं 25 का, वो हम नॉमिनल अगर 23 है तो 23 लाख, जिसमें रहना खाना पढ़ना सब आ जाता है 6 साल का, वो सब हम करके देते हैं। तो आप व्हाट्सएप करेंगे, लिख देंगे नीट काउंसलिंग, हम आपको ब्रोशर भेज देंगे। अगर हमारे साथ जुड़ना है जुड़ सकते हैं, बट टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि कोई वीडियो मिस ना कर दें। चैनल सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको टाइम टू टाइम सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम। थैंक यू।